दोस्तों, भारत के दुश्मन पर्वतों की चोटी पर हमारी सेनाओं की तैनाती देखकर रास्ता बदलने लगे हैं और हिंदुस्तान के हिंद महासागर में समुद्री हथियार का बेड़ा लगाने लगे हैं ताकि अब समुद्र के जरिए भारत को घेरा जा सके। लेकिन भारत की थल, जल और वायुसेना किसी से कम नहीं है। अगर हम पर्वतों की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन देश को खदेड़ सकते हैं तो पानी में भी भारतीय नौसेना की जवाबदेही कायम है। वहीं विदेशी सरकार भी भारत का सहयोग कर रही है। भारत लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाता जा रहा है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर गाड़े हुए है, जिससे पाकिस्तान और चीन का सीना पानी में भी उबल रहा है। वहीं दोस्तों, इस उबाल को और बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना ने साइलेंट किलर की एंट्री करा दी है, जिसमें मदद की है भारत के करीबी दोस्त फ्रांस ने। देश की समुद्री सीमा को मजबूत बनाएगा साइलेंट किलर। क्या है दोस्तों ये हथियार और कितना है घातक? चलिए एक एक करके आपको इसकी खूबियां और बनावट से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना में 25 नवंबर को आईएनएस वेला को शामिल कर लिया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को कलवरी क्लास की कुल 6 सबमरीन मिलनी है, जिनमें से आईएनएस वेला चौथी पनडुब्बी है। एक हफ्ते के अंदर नौसेना के लिए यह दूसरा बड़ा उपहार है। रविवार को आईएनएस विशाखापट्टनम भी इसका हिस्सा बना। वैसे आईएनएस वेला का नाम भारतीय नौसेना के लिए नया नहीं है और इसका इतिहास 4.5 दशक से भी पुराना है। लेकिन नई पनडुब्बी अपने क्लेवर और अंदाज में काफी नई है और चुपचाप घात लगाने में इतनी सक्षम है कि इसे जानकर साइलेंट किलर कहने लगे हैं लोग। पहला, प्रोजेक्ट 75 है क्या? दोस्तों, गुजरात सरकार के समय में 25 पनडुब्बियों के टेक ओवर के लिए प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 30 साल की योजना बनाई गई। साल 2005 में भारत और फ्रांस ने 6 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $3.75 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। पनडुब्बियों के निर्माण में भारत की ओर से मझगांव डॉक्स लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, तो वहीं फ्रांस की ओर से DCNS कार्यरत है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आईएनएस वेला के बारे में नेवी चीफ ने क्या कहा। आईएनएस वेला को नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह की मौजूदगी में मुंबई डॉक में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पिछले साल यानी 21 नवंबर को ही जंगी जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि आईएनएस वेला में पनडुब्बी संचालन के सभी स्पेक्ट्रम में उतरने की क्षमता है। आज की तेजी से बदलती हुई और जटिल सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इसकी क्षमता और मारक क्षमता भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेगी। आपको बता दें कि आईएनएस वेला एक डीजल इलेक्ट्रिक ऑपरेटर अटैक सबमरीन है। साथ ही नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साझा ऑपरेशन पर हमारी पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि जहाज सबमरीन के सिक्योरिटी डायनामिक्स से काफी फर्क पड़ेगा और हम हर वक्त तैयार हैं। नौसेना प्रमुख ने बताया कि पीएलए नेवी एंटी पायरेसी के मकसद से साल 2008 में गल्फ ऑफ एडन में ऑपरेट कर रहे हैं। उनके सबमरीन रेगुलर इंटरवल पर हमारे यहां आते रहते हैं। फिलहाल चीन की ज्यादातर एक्टिविटी सर्च वेसल, इंटेलिजेंस गैदरिंग वेसल्स पर फोकस है और हम इसे बहुत ही सावधानी से मॉनिटर कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इसका नाम आईएनएस वेला क्यों रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएनएस वेला का नाम नया नहीं है। आईएनएस वेला नाम की एक और पनडुब्बी 1973 से 2010 तक भारतीय नौसेना की सेवा दे चुकी है। वो सबमरीन सोवियत समय की फॉक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन थी। नई आईएनएस वेला को मुंबई डॉक में ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया है और ये नेवी के पश्चिमी कमांड में ही तैनात होगी। मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड ने इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया है। जहां तक वेला का अर्थ है, ये स्टिंगरे परिवार से आने वाली एक मछली का नाम है। ये मछली समुद्र के अंदर की सबसे घातक शिकारियों में से एक मानी जाती है, जिसका सिर्फ एक ही वार दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। दूसरा, आईएनएस वेला की विशेषताएं क्या है? दोस्तों, नौसेना के सूत्रों के मुताबिक आईएनएस वेला सबमरीन एक साथ नेवी के 8 अफसरों और 35 नौसैनिकों को ले जाने में सक्षम है। ये पनडुब्बी 68.7 मीटर लंबी और 12.3 मीटर चौड़ी है। इसका बीम 6.2 मीटर का है। समुद्र के तल पर यह अधिकतम 11 नॉट्स की रफ्तार से चल सकती है और समुद्र के पानी में गोता लगाते वक्त इसकी हाई स्पीड 20 नॉट तक जाती है। समुद्र के तल पर यह एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम है। लेकिन जब यह सबमरीन समुद्र के नीचे गोते लगा रही होती है तो एक साथ 1020 किलोमीटर दूर जा सकती है।
यही नहीं, ये अधिकतम 50 दिनों तक समुद्र की गहराइयों में गोते लगा सकती है और 1150 फीट गहरे पानी तक गोता लगाते हुए दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। तीसरा, आईएनएस वेला दुश्मनों के लिए क्यों है घातक? दोस्तों, जैसे कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की विशेषता होती है, ये मल्टीपर्पज ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सक्षम होती हैं। इसी को देखते हुए आईएनएस वेला में उसी के मुताबिक हथियार लगाए गए हैं। जैसे कि इस जहाज में 6 गुना 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब फिट किए गए हैं, जिसमें 18 एसयूटी टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इस हथियार को तटों से, जहाजों से या फिर पनडुब्बी से भी फायर किया जा सकता है। इस पनडुब्बी में समुद्री माइंस लगाने का भी इंतजाम है और अगर दुश्मन के जहाजों ने इससे सटने की कोशिश की तो उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। यही नहीं, इस पनडुब्बी में एंटी शिप मिसाइल यानी कि SM-39 एक्सोजेट को भी तैनात किया गया है। चौथा, सभी आईएनएस वेला को साइलेंट किलर क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, आईएनएस वेला फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, ये पनडुब्बी एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, माइन बिछाने और इलाके की निगरानी रखने जैसी जिम्मेदारियां निभाने में भी सक्षम है। मझगांव डॉक लिमिटेड ने 6 मई 2019 को ही इसका निर्माण शुरू किया था और करीब 2.5 वर्षों में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया। आईएनएस वेला में 4 M2U की 12वीं 396 SI-84 डीजल इंजन फिट किया गया है। इसके साथ इसमें 360 बैटरी सेल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें DRDO की विकसित की गई PAFC फ्यूल सेल भी लगाए गए हैं। इतनी ताकतवर एनर्जी सोर्स की वजह से इसका इंजन शक्तिशाली तो है ही, फिर भी ये बिना किसी आवाज के दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम है। इसलिए जानकार इसे साइलेंट किलर कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वेला पनडुब्बी में C-303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। पनडुब्बी अपने साथ 18 टॉर्पीडो या एक्सोजेट एंटी शिप मिसाइल या फिर 30 माइंस तक ले जा सकती है। यही वेला को भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया गया है। इसका बेस मुंबई में होगा। वैसे तो वेला जल्द ही तैयार हो जाती, लेकिन वेला को समुद्री परीक्षण में कोविड-19 के कारण देरी हो गई। इस वजह से कमिश्निंग यानी कि वेला सबमरीन में देरी हुई। पांचवां, अब मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति होती है तो वेला किस तरह भारतीय नौसेना को सेवा प्रदान कर सकती है? दोस्तों, वेला एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड अटैक सबमरीन है, जिससे ये पनडुब्बी अटैक मिशन में शामिल हो सकती है, जिससे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइन बिछाने और इलाके की निगरानी कर सकती है। सातवां, वेला के बाद कौन सी सबमरीन होगी कमीशन? दोस्तों, कलवरी के बाद 2 और पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज को शुरू किया गया है। वेला चौथी सबमरीन है। इसके बाद 5वीं सबमरीन वागिर का भी सी ट्रायल चल रहा है, जबकि 6ठी सबमरीन वगशीर का कंस्ट्रक्शन जारी है। दोस्तों, साइलेंट किलर के साथ कई और सबमरीन्स भी शामिल होने वाली हैं। तब पाकिस्तान और चीन का क्या होगा, ये नजारा देखने वाला होगा। लेकिन ये सभी इंतजामात हमारी सरहदों को मजबूती देने के लिए है, ना कि युद्ध करने की मंशा से। पर अगर दुश्मन अपने दायरे में नहीं रहेगा तो भारत जवाब देने अच्छे से जानता है। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आईएनएस वेला से जुड़ी इंफॉर्मेशन पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।